बीता। उधर हुआ क्या था, जब युद्ध समाप्त हो गया, आपने सुना होगा कुंती जो भगवान कन्हैया जाने लगे तो सबसे कहा था तुम लोग जो चाहते हो एक बार कहो मांगो। तो बुआ कुंती ने भगवान कन्हैया से कहा कि हम केवल दुख चाहते हैं। आपने सुना होगा, समय मिलेगा तो ये कथा आपको सुनाएंगे कुंती ने क्यों मांगा और कारण क्या था। भगवान कन्हैया जब चले गए और भगवान कन्हैया के साथ अर्जुन गए थे छोड़ने मथुरा। अर्जुन छोड़ने के लिए मथुरा गए और जब वहां से लौटे वहां युद्ध हुआ। कौन सा? ऋषि के श्राप के कारण जो यदुवंशी हैं वो सब मर जाते हैं। एरिका नाम की जो घाट थी वो समुद्र से उत्पन्न होकर उसी में असली बन करके और आपस में लड़कर के पूर्ण यदुवंश मर गया। कछु दशम पांचपराम रह गए, कुछ रह गए, अन्यथा सब। और वही जो श्राप लगा था, छिपकर बाली ने कहा था तुमने मुझे छिप कर क्यों मारा, मारते तो सामने से मारते। इसी प्रकार उस जन्म में युग में राम ने मारा था छिपकर, इधर बहलिया बनकर के मार दिया। भगवान जब नहीं गए सीधा वैसे ईश्वर को मार कौन सकता है इसकी। भगवान जब चले गए तो अर्जुन उदास चेहरा लेकर के आए। जब अर्जुन जी उदास चेहरा लेकर के आए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भाई किस बात की चिंता है। बोले अब हमारे आपके बीच में कृष्ण नहीं रहे, वो हमें छोड़कर अपने श्री धाम को चले गए, गौलोक धाम को गए। पांडवों को बहुत दुख हुआ। पांडवों ने मन में विचार किया अरे ये क्या हो गया। अब इनके मन में वैराग्य आने लगा। पांचों पांडवों ने स्वर्ग जाने की तैयारी की। स्वर्गारोहण समय विचार, स्वर्गारोहण समय बन हेतु पांचों स्वर्गारोहण का समय विचारा कि समय हो गया है, अब हमें भी मोह माया का त्याग करना चाहिए। पांचों पांडवों ने ऐसा विचार किया कि हमें स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग की तैयारी किया, स्वर्ग को जाएंगे। आपने मोबाइल में भी देखा होगा कई जगह दिखाते पांडव स्वर्गारोहण की जाता है, तैयारी करी। इधर परीक्षित भी बड़े छोटे, एक दिन बुलाया परीक्षित, लाला यहाँ आओ। परीक्षित जी ने कहा हाँ बाबा। बेटा अब हमारा मोह माया का कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। अब हम जा रहे हैं अपने पथ को सरल बनाने का संकल्प लेकर के, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाल्यावस्था में ही परीक्षित को बुलाया। गुरुजन लाई बुलाई कुल गुरु लाई ने कहा बाबा अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी मेरी उम्र क्या है, आप चले जाओगे मैं राज्यपाट को क्या जानूं, मैं कैसे चलाऊंगा। जैसे ही इतना कहा मैं कैसे राज्य चलाऊंगा। पांचों पांडवों ने कहा बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ राजनीति कैसे की जाती है, कैसे करना है। अपने रहते हुए अपने सन्मुख कभी भी किसी निरपराध पर यदि अपराध हो रहा है तो उसकी रक्षा करना। किसी निरपराध को यदि दंड कोई दे रहा है तो उसकी रक्षा करना प्रथम ज्ञान। दूसरा ज्ञान बेटा वो राजा पाप का अधिकारी होता है जो राजा अपने भंडार गृह में भरे हुए अन्न को सुरक्षित रखे और उसकी प्रजा भूखी मरती है। वो राजा पाप का अधिकारी है, वो राजा शोचनीय है। बेटा वो राजा शोचनीय है जो अपनी प्रजा को अपनी संतान के बराबर ना समझे, वो राजा पाप का अधिकारी। ये ज्ञान दे रहे हैं अपने पोता परीक्षित को। सुनो परीक्षित परीक्षिताएं भाई दोनों लोग बड़ी श्रद्धा से। बेटा वो राजा बहुत ही
अधर्मी है वो राजा बड़ा ही अधर्म पर चलने वाला है, जो राजा अपने में समर्थ होकर भी अपनी प्रजा की रक्षा न करे, अपने प्राणों को का भय छोड़ करके अपनी प्रजा की रक्षा करना, यही राजा का धर्म होता है। इस प्रकार समझा कर चले हैं पांडव आज, अब यहाँ से चला रहे परीक्षित जी राज। इसी बात को समझा करके पांडव चले जाते हैं स्वर्गारोहण के लिए। अब रात्रि में जो कथा होगी राजा परीक्षित और वो स्वर्ग को चले गए, यहाँ पे परीक्षित अब राज्य कर रहे हैं। रात्रि में किस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ था इसकी कथा होगी।